Students, I welcome you all on my YouTube channel. So today we will discuss something related to PG entrance, especially chemistry entrance. Chemistry entrance के लिए आपको वो मेथड यूज करना है जिसके थ्रू ये एंट्रेंस आपको इजी हो जाएगा। और इसके लिए आपको यूनिवर्सिटी भी चूज करनी है। सपोज अपनी स्टेट में हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, कश्मीर यूनिवर्सिटी है, या कुछ कॉलेज है जहां पे एडमिशन्स होते हैं। सपोज मैं केमिस्ट्री की बात करूंगा, हमारे पास कश्मीर यूनिवर्सिटी में पर्टिकुलर सीटें होती है, सपोज 40 से 50 सीटें होती है। CUK में भी उतनी ही सीटें अवेलेबल होते हैं। फिर हमारे सपोज SP कॉलेज में 10-12 सीटें होती है या 20 सीटें होती है, सॉरी, भीमना कॉलेज में है, अनंतनाग कॉलेज में है, या एनी अदर कॉलेज में। सो बहुत ज्यादा ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। दूसरा चीज ये है कि ये जो सब्जेक्ट है इसमें ज्यादा कैंडिडेट्स भी नहीं होते हैं। सो जो इसमें कंपटीशन होता है वो भी लिस्ट होता है। दूसरा चीज ये है कि खाली हमें अपने स्टेट की बात नहीं करनी है। अगर हम देखेंगे टॉप 10 यूनिवर्सिटीज वो आउटसाइड हमारे स्टेट में है, जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, जामिया मिलिया है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, हैदराबाद यूनिवर्सिटी है। सो हर किसी यूनिवर्सिटी में पर्टिकुलर फील्ड पढ़ाया जाता है। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करेंगे, वहां तो एक तो नॉर्मल पढ़ाई है, साइंटिफिक पढ़ाई है, साइंस के रिलेटेड, ह्यूमैनिटीज के रिलेटेड या मैथमेटिकल साइंस के रिलेटेड। उसके अलावा आपकी सकाफत पे भी अबूर हासिल हो जाएगा। अगर जामिया मिलिया की बात करेंगे तो इंजीनियरिंग साइंस में ज्यादा अच्छा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करेंगे तो आर्ट्स के सब्जेक्टों के लिए वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की बात करेंगे, वहां भी आर्ट्स सब्जेक्ट जैसे सोशोलॉजी है, साइकोलॉजी है, बहुत इंपॉर्टेंट है वहां। पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी की बात करेंगे, मैथमेटिकल साइंस, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो। अगर हम देखेंगे फिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ओवरऑल उसकी रैंकिंग बहुत ज्यादा है। सो हमें खाली यहाँ ही नहीं देखना है, अगर किसी बच्चों को यहाँ देखना है तो आराम से उसको यहाँ इस सब्जेक्ट में एडमिशन हो जाएगा। सो एडमिशन करने के लिए आपको वे आउट होना चाहिए। ये नहीं है कि जो स्टूडेंट है उसको कितनी महारत है उस सब्जेक्ट पे, ये तो हाँ ये नेसेसिटी है। लेकिन एग्जाम पास करने के लिए हमें ट्रिकी अप्रोच पे जाना होता है। ठीक है, एक तो लॉजिकल अप्रोच होता है, दूसरा ट्रिकी अप्रोच होता है। हमें मीडियम वाला वे आउट निकालना है। पढ़ाई करने के लिए हमारे पास लिमिटेड टाइम है, सो लिमिटेड रिसोर्सेज हमें अवेलेबल करने हैं, अवेल भी करने हैं। सो हम देखेंगे 6 या 7 से हम स्टार्ट करेंगे नया सा बैच। ईच मैट पे हर किसी को चाहिए जो भी मोटिवेटेड बंदा हो। मैं चाहूंगा कि मोटिवेटेड बंदे आ जाए, मोटिवेटेड स्टूडेंट्स आ जाए, उनको रजिस्टर करना है। मिनिमम फी रिक्वायरमेंट है, दैट इज ओनली मेंटेनेंस फी 500 रुपीज है, तो मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो वहां से आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, मुझे फॉरवर्ड कर लीजिए अपना नंबर, तो मैं एडअप करूंगा वहां। सो हम अच्छे तरीके से ऑनलाइन क्लासेस भी देंगे, मैं अपलोड करूंगा उसमें वीडियोस, और साथ में यूट्यूब के साथ भी कनेक्ट करूंगा, उसमें प्राइवेट वीडियोस रखूंगा और फिर उनको अपलोड करूंगा वहां। सो मसला बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जितने भी हमारे यूनिट्स है, चाहे 15 यूनिट्स है, उनके लिमिटेड हम वीडियोस अपलोड करेंगे यहाँ, और ट्रिकी अप्रोच के थ्रू, सो दैट आपको वास्ट में नहीं पढ़ना पड़ेगा। जो ओवरऑल है जितने भी यूनिट्स है, सपोज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे 7 या 8 यूनिट्स है या 6 यूनिट्स है, उनके भी ट्रिकी अप्रोच होनी चाहिए। ऑर्गेनिक में तो होता ही है, फिजिकल में भी होना चाहिए। सो अगर हम बात करेंगे थोड़ा बहुत, एक जस्ट मैं आपको एक हिंट दूंगा। हमारे पास होते हैं एक एलिफेटिक अल्कीन्स की बात करूंगा मैं। अल्कीन्स का मतलब होता है चाहे हमारा डबल अल्कीन्स डबल बॉन्ड या अल्काइन्स हमारा ट्रिपल बॉन्ड। दूसरा हम एरोमेटिक सिस्टम्स देखेंगे। लगता तो है, दूर से ही लगता है कि जो हमारा एरोमेटिक सिस्टम है, सपोज मैं बेंजोइड की बात करूंगा, जो अगर हम एरोमेटिक सिस्टम की बात करेंगे तो बेंजीन की बात तो होती ही होती है। अगर हम एलिफेटिक अल्कीन की बात करेंगे तो सपोज मैं लूंगा ये ईथीन। अगर हम देखेंगे ये जो अल्कीन है इसमें 3 डबल बॉन्ड्स है, इसमें एक ही डबल बॉन्ड है। तो लगता है दूर से अगर देखेंगे कि जितनी जो रिएक्शंस इसमें हो जाएंगी वही रिएक्शंस इसमें भी हो जाएंगी, तो वो नहीं है। ठीक है, it gives total different reactions as compared to this normal aliphatic alkene, this aromatic alkene, एरीन बोलते हैं इसको। ये देता है न्यूक्लियोफिलिक, यूजुअली इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। क्यों देता है ये? ठीक है,
इसमें टोटल डिफरेंट कैरेक्टर्स होने चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए, रेजोनेंस होनी चाहिए, तभी ये ऐसे रिएक्शंस देता है। लेकिन ये क्या देता है? नॉर्मली एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन क्यों देता है? क्योंकि इसके पास लूज बाउंड पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, दैट इज प्रेजेंट अबोव एंड बिलो द प्लेन। सो अगर हम एडिशन रिएक्शन की बात करेंगे डाइहाइड्रोजन के साथ, हैलोजन्स के साथ, हाइड्रोजन ब्रोमाइड के या क्लोरीन या आयोडीन के साथ, दैट इज मार्कानी-कप्स रूल। सेम ओजोनोलिसिस देता है, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन देता है। सो द रिएक्शंस ऑफ दिस अल्कीन आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ दिस एरोमेटिक सिस्टम। सो हमें ये देखना है, बिल्कुल इजी वे से हमें देखना है कि कौन कौन सी रिएक्शंस होती है यहाँ। अगर हम एरोमेटिक सिस्टम की बात करेंगे, इसमें होती है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसमें आपका बनता है एरिनियम आयन, वहां से हमारा सिग्मा और पाई कॉम्प्लेक्स भी बनता है। सो बिल्कुल टोटल डिफरेंट है एज कंपेयर टू एलिफेटिक अल्कीन्स। सिमिलरली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती है, जैसे एरोमेटिक, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर। यूनिमॉलिक्यूलर में इसके साथ होता है डाइजोनियम साल्ट। पहले स्टेप में डाई नाइट्रोजन निकलता है, नाइट्रोजन बाहर निकलता है, तो हमारा कैटाइन बनता है। कैटाइन इज अनस्टेबल, क्योंकि ये एरोमेटिक सिस्टम है। कैटाइन तो अनस्टेबल होगा, लेकिन क्या होता है इसमें? एरियल कैटाइन। लेकिन उसमें क्या होता है? नाइट्रोजन लिविंग ग्रुप जो होता है वो बेटर लिविंग ग्रुप होता है। सिमिलरली एरोमेटिक, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाइमॉलिक्यूलर, उसमें इप्सो अटैक होता है, साइन अटैक होता है। जैसे एग्जांपल उसमें एग्जाम में इसी में क्वेश्चन आते हैं, इप्सो अटैक क्या होता है, साइन अटैक क्या होता है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स क्या होता है, पाई कॉम्प्लेक्स क्या होता है। सो बिल्कुल इजी है। हम इसी एंगल से सारे जो हमारा ओवरऑल कोर्स है इसमें ऐसे ही देखेंगे, ट्रिक की अप्रोच की। ठीक है, दिस वाज लिटिल बिट अबाउट एरोमेटिक एंड एलिफेटिक सिस्टम। अल्कीन्स की बात हमने की, एरोमेटिक सिस्टम की हमने बात की, तो बिल्कुल मसला नहीं है, इजी है। हम आप देखेंगे अपने कोर्स में जो हम स्टार्ट करेंगे, आप एडअप हो जाए, वहां रजिस्टर कर लीजिएगा। फिर हम अच्छे तरीके से बुनियाद बेस से हम स्टार्ट करेंगे और फाइनल हम टच देंगे उसको, चाहे फिजिकल केमिस्ट्री हो, थर्मोडायनेमिक्स हो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो, क्वांटम मैकेनिक्स हो, ऑर्गेनिक में हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट्स हो, या कोई सा भी हो, कोई सी भी फंक्शनलिटी, इनऑर्गेनिक में हमारी कोऑर्डिनेशन हो, ऑर्गेनोमेट्रिक्स हो, सारा कंप्लीट हम करेंगे। सो थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन।